नेवी यानी जल सेना हमारे महान देश भारत की एक ऐसी सेना है जो कि हमारे भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करती है। यानी दोस्तों हमारे भारत पर समुद्र के जरिए जो भी हमले होते हैं उनसे हमारे भारत की रक्षा करना इस सेना की ड्यूटी, इस सेना का कार्य होता है। और दोस्तों इस सेना के जो सबसे उच्च अधिकारी होते हैं उनको एडमिरल के नाम से जाना जाता है, जिनकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों एडमिरल क्या होता है और उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। आप लोगों में से कोई व्यक्ति कैसे बन सकता है हमारे भारत की नेवी का एडमिरल, और इसके साथ साथ हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि दोस्तों नेवी एडमिरल की इनकम कितनी होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है और उनका अपॉइंटमेंट किस मंत्री द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, इसके अलावा कुछ और वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग नॉलेज को जानने के लिए इस वीडियो को जितना कम हो उतना कम स्किप कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं वीडियो। दोस्तों एडमिरल हमारे भारत की नेवी का सबसे हाईएस्ट रैंक यानी सबसे बड़ा पद है। दोस्तों एडमिरल के पद को, एडमिरल के रैंक को होल्ड करने वाला व्यक्ति हमारे भारत की नेवल फोर्स का चीफ होता है, यानी हमारे भारत की नेवी का मुखी होता है। जिस कारण दोस्तों हमारे भारत की पूरी नेवी उनके ऑर्डर की पालना करती है। जैसे कि वह कहते हैं वैसे ही हमारे भारत की नेवी फंक्शन करती है। और वहीं में दोस्तों अगर हम बात करें उनकी ड्यूटी की, तो दोस्तों उनकी जो ड्यूटी है वो है हमारे भारत की पूरी नेवी को मैनेज करना। वह हमारे भारत की पूरी नेवी के मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं। जिस कारण दोस्तों हमारे भारत की नेवी की जो कार्य कुशलता है, जो बागडोर है, उसको संभालना उनकी जिम्मेदारी है। हमारे भारत की नेवी की व्यवस्था को सही तरीके से चलाना, बेस्ट तरीके से चलाना इनकी जिम्मेदारी होती है। ये हमारे भारत की नेवी के मैनेजर होते हैं। हमारे भारत की पूरी नेवी की जिम्मेदारी इनके कंधों पर हमारे भारत सरकार द्वारा डाली जाती है। दोस्तों हमारे भारत की नेवी के एडमिरल की जो अपॉइंटमेंट है, उनकी नियुक्ति है, वो हमारे भारत की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा की जाती है। दोस्तों हमारे भारत की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट एक ऐसी कमेटी है जो कि हमारे भारत के कई उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जैसे कि दोस्तों नेवी के मुखी, वायुसेना के मुखी और आर्मी के मुखी। इसके अलावा कई और बड़ी पोस्ट पर नियुक्ति इसी कमेटी द्वारा की जाती है। और इस कमेटी के मात्र 2 मेंबर थे, जिनमें से पहले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और दूसरे हैं हमारे देश के होम मिनिस्टर जी यानी गृह मंत्री जी। लेकिन दोस्तों 2016 से पहले इस कमेटी में कई और मंत्री भी पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन दोस्तों 2016 में हमारे देश की सरकार ने इस कमेटी को छोटा करते हुए सिर्फ इसके 2 मेंबर्स बना दिए हैं, और इन दोनों द्वारा लिए गए डिसीजन पर ही हमारे भारत की कई उच्च अधिकारियों को चुना जाता है। दोस्तों 2022 में यानी प्रेजेंटली हमारे भारत की नेवी के जो एडमिरल हैं उनका नाम है एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें हमारे भारत की नेवी के सबसे पहले एडमिरल की, तो दोस्तों आधार कुमार चैटर्जी हमारे भारत की नेवी के सबसे प्रथम एडमिरल थे। उनसे पहले कोई भी एडमिरल हमारे भारत की नेवी का नहीं था, वह फर्स्ट एडमिरल है। दोस्तों हमारे भारत के नेवी एडमिरल की जो इनकम होती है वो लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब होती है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें इनके टेन्योर की, इनके कार्यकाल की, तो दोस्तों इनका कार्यकाल 3 साल तक या फिर तब तक के लिए होता है जब तक इनकी आयु 65 वर्ष नहीं हो जाती। मतलब दोस्तों यदि हमारे भारत के नेवी एडमिरल को अपॉइंट हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, उनका 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों जो उनकी एज है वो 65 ईयर्स हो गई है। तो दोस्तों ऐसे में उनको अपना जो टेन्यूर है, अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो मैक्सिमम एज है 65 ईयर उसको रीच कर लिया है। दोस्तों अगर आप हमारे भारत की नेवी के एडमिरल बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सबसे पहला तरीका है कि आप एनडीए के एग्जाम जो कि यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार करवाए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, उनको क्लियर करें। उनको क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि पुणे में सिचुएटेड है, वहां पर 3 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। 3 साल की ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरी करने के बाद आपको दोस्तों इंडियन नेवल एकेडमी में भेज दिया जाएगा। वहां पर दोस्तों आपको 1 और साल के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और 4 साल की सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद दोस्तों आपको नेवी के एक ऑफिसर बना दिया जाएगा। सब लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रूप में आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद दूसरा तरीका है कि दोस्तों आप सीडीएस के जो एग्जाम्स हैं यूपीएससी द्वारा ये भी एग्जाम करवाए जाते हैं, इनको क्लियर करें। इन एग्जाम को क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी में लगभग 1.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और 1.5 साल की सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपको दोस्तों सब लेफ्टिनेंट जो कि नेवी का एक रैंक होता है, एक ऑफिसर रैंक होता है, उसमें अपॉइंट कर दिया जाएगा। दोस्तों सब लेफ्टिनेंट अपॉइंट होने के बाद अब शुरू होता है असली सफर।
दोस्तों सब लेफ्टिनेंट अपॉइंट होने के बाद आपको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आपके अंडर जो भी ऑफिसर होते हैं, आपके अंडर जो भी बटालियन होगी, उससे आपको अच्छे से काम करवाना पड़ेगा, उनको अच्छे से ऑर्डर देना पड़ेगा। आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेस्ट होनी चाहिए, जिस कारण दोस्तों आपका धीरे धीरे प्रमोशन होता रहेगा और एक दिन आप हमारे भारतीय नेवी के एडमिरल भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि दोस्तों हमारे भारतीय नेवी का जो एडमिरल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, जिस कारण दोस्तों आपकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो हमारे भारतीय नेवी के सभी जवानों से, सभी ऑफिसर से बेस्ट होनी चाहिए। यदि दोस्तों आप नेवी में सबसे बेस्ट नंबर 1 के ऑफिसर होंगे तभी दोस्तों आप हमारे भारतीय नेवी के एडमिरल बन पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ एक होती है, जबकि दोस्तों हमारे भारतीय नेवी में कई लाख सोल्जर्स, कई लाख जवान काम करते हैं। दोस्तों ऐसे में यदि आपको इस पोस्ट पे पहुंचना है तो दोस्तों आपको नेवी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस नेवी में सबसे नंबर 1 होगी तभी दोस्तों आप एडमिरल के रैंक पर पहुंच सकते हैं। सुनने में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वास्तविकता में मुझे यकीन है कि इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। यदि आप पूरे मन से, सच्चे मन से कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप भी इस रैंक पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपसे पहले कई और व्यक्ति जो कि इंसान ही थे उन्होंने भी इस रैंक पर पहुंचे हैं, तो आप भी डेफिनेटली इस रैंक पर अपनी मेहनत के जरिए पहुंच सकते हैं। दोस्तों नेवी एडमिरल का जो इंसिग्निया होता है उनमें सबसे पहले तो उनके कंधे पर 4 स्टार होते हैं, उनके ऊपर एक क्रॉस स्वॉर्ड होता है और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज की जो हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो समाप्त हो गई, लेकिन चैनल पर इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनको डेफिनेटली आपको देखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ पर भी आपको ज्ञान की ज़रूरत पड़े ये वीडियोस वहाँ पर आपकी मदद कर सके।